आज हमारे साथी ब्राह्मण का दिन है। कुंभी समाज और दूसरे ओबीसी समाज के रवि इधर हो जाए, एक साइड में एक जगह रवि इधर साइड में हो जा, इकट्ठा किया। थोड़ा साइड में हो जा। हाँ बस। मैं उनका धन्यवादी हूँ। उनके साथ चल रही इन दो महिलाओं का भी आभारी हूँ, जिन्होंने ओबीसी समाज के बिखरे हुए लोगों को एक जगह इकट्ठा किया। वैसे तो मैं आज बहुजन समाज पार्टी के नेताओं ने मिलजुल कर जिन लोगों को जाति के आधार पर तोड़ा, उन लोगों को जोड़ने का काम किया है। और ये काम कोई आज से नहीं शुरू हुआ है। ये काम बरसों से चल रहा है। जिन लोगों को जाति के आधार पर तोड़ा गया है, उनको जोड़ने का काम हमारे समाज के महापुरुषों ने लंबे अरसे से अपने अपने क्षेत्र में ये काम शुरू किया है। हम लोगों में मुट्ठी भर लोग इस देश में कारोबार को चलाते हो, लेकिन समय समय पर इस कारोबार को चलाने के लिए हमारे लोगों ने जगह जगह कुछ कोशिश की, लेकिन आज तक हमें सफलता नहीं मिली। लेकिन ये कोशिश आज भी हमारे बिखरे हुए समाज में, और मैं भी रहने वाला मैं पंजाब का हूं,
जहां पर बिखरे हुए लोगों ने कामयाब नहीं हो सकी। अभी भी कुछ लोग श्री रामनगर काफी देर से इस कोशिश में लगे हैं और बिखरे हुए लोगों को इकट्ठा करने के लिए मेरे पास लाते रहते हैं। मैं भी उनका हौसला बढ़ाने के लिए और ज्यादा इसलिए इस काम को कामयाब बनाने में मेरी कोशिश भी कम पड़ती है। उत्तर प्रदेश में 1919 में उत्तर प्रदेश के कुणबी समाज ने छत्रपति शाहू जी महाराज को 1919 में कुणबी समाज का बड़ा सम्मेलन करके उनको चीफ गेस्ट करके बुलाया। 1919 में 1919 में वर्चस्व आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा था। ब्राह्मण समाज जम्मू कश्मीर से शुरू होकर आहिस्ता आहिस्ता उत्तर भारत में बढ़ा। ब्राह्मण समाज की विचारधारा आहिस्ता आहिस्ता करके उत्तर भारत में बढ़ी, लेकिन भारत बहुत बड़ा देश होने के कारण उत्तर भारत में ये व्यवस्था बढ़ी, लेकिन इतने में मुस्लिम समाज की तरफ से ब्राह्मण समाज के ऊपर हमला हुआ। मोहम्मद गौरी और दूसरे हमलावर मुस्लिम समाज के आए। वो इस देश के धन और दौलत को लूटकर अपने देश में ले जाते गए। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मुस्लिम समाज को इस देश में मुस्लिम समाज बढ़ता गया और इस देश के दुखी लोग मुसलमान बनते गए। और जो कोल्हापुर की गद्दी ने
बैठे थे शाह महाराज इस देश में इस्लाम बढ़ता गया। दक्षिण भारत में जितना दिल्ली से दूर दक्षिण भारत था, उतना इस देश के लोग इस ब्राह्मणवादी व्यवस्था का विरोध करते गए। महाराष्ट्र भी काफी दूर था। महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज ने विरोध किया, खासकर मुगलों का राज में उन्होंने विरोध किया और उस विरोध में वो काफी कामयाब हुए। लेकिन शिवाजी महाराज ने सोचा कि इस महाराष्ट्र के टूटे फूटे लोगों को तैयार करके उन्होंने औरंगजेब की फौजों का मुकाबला किया। लेकिन उनको भी ब्राह्मणवादियों ने मानता नहीं दी। इसलिए उनको जब लगा कि मैंने इन टूटे फूटे लोगों को त्याग करके औरंगजेब का मुकाबला तो कर लिया है, लेकिन ब्राह्मणवाद ने उनको मानता नहीं। और उन्होंने ऐलान किया कि मैंने इन टूटे फूटे लोगों को त्याग करके औरंगजेब का मुकाबला तो कर लिया है, लेकिन जब वो ब्राह्मणवाद का मुकाबला करने लगे तो उनको मुश्किल हुई। ब्राह्मणवादियों ने शिवाजी महाराज को राज तिलक पहनाने से मना किया कि हम आपको राजा नहीं मानते। ये ठीक है कि तुमने औरंगजेब को शिकस्त दी है, लेकिन हम आपको राजा नहीं मानते। राजा बनने के लिए हमें क्षत्रिय चाहिए। हम आपको, आप कुंभी समाज में पैदा हुए, कुंभी समाज से उठकर आपने कुंभी लोगों को त्याग किया, फिर और दूसरे लोगों को कुछ त्याग करके आपने औरंगजेब को शिकस्त दे दी है। ये तो सच है, लेकिन हम आपको राजा नहीं मान सकते। आपको राजपूत के घर में
तो शिवाजी महाराज को बनारस से एक ब्राह्मण को लाना पड़ा, एक भट्ट को लाना पड़ा, और उस भट्ट ने उनको राजतिलक पहनाया। लेकिन बाद में उन्होंने गागा भट्टी नाम की एक किताब लिखी। गागा भट्टी नाम की एक किताब लिखी, उसमें लिखा कि ये बात सच है कि शिवाजी महाराज एक कुंभी घराने में पैदा हुए, इसलिए मुझे उनको राजतिलक नहीं पहनाना चाहिए था। मैंने ब्राह्मणवाद का विरोध नहीं किया है। मैंने शिवाजी महाराज को बाएं पैर के अंगूठे से उनको राजतिलक लगाया है। बाएं पैर के अंगूठे से उनको राजतिलक लगाया है, जो ब्राह्मणवाद में माना नहीं जाता। मैंने उत्तर प्रदेश के कुंभी लोगों को हट की। उत्तर प्रदेश के कुंभी लोगों को ये बात खटकी तो छत्रपति शिवाजी तो चल बसे, उनकी आने वाली पीढ़ी भी चल बसी। तो 1919 में उन्होंने जो कोल्हापुर की गद्दी में बैठे थे, शाह महाराज, तो उनको बुलाया। 1919 में शाह महाराज को बुलाया। शाह महाराज को क्यों बुलाया? क्योंकि वो कुंभी रहते हुए बाल गंगाधर तिलक का विरोध कर रहे थे। बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र में उनका विरोध कर रहा था। छत्रपति शाहू महाराज कुंभी होने के कारण अंग्रेजों ने इनको राजा मान लिया है, क्योंकि अंग्रेजों का कोई भी धर्म नहीं होता है, वो तो किसी को भी राजा मान लेते हैं। उन्होंने छत्रपति शाहू महाराज को राजा मान लिया है, लेकिन वो कुंभी होने के कारण हम उनको राजा नहीं मानते। तो छत्रपति शाहू महाराज को ये बात खटकी। उनको लगा कि भाई मैं राजा हूं, कोई ब्राह्मणों की मर्जी से तो नहीं बना, उनकी मेहरबानी से तो नहीं बना। तो इसलिए उन्होंने ब्राह्मणों का विरोध किया, ब्राह्मणवाद का विरोध किया। महाराष्ट्र के कुंभी लोग जो अपने आप को क्षत्रिय मानते थे, उन्होंने उनको साथ नहीं दिया। उन्होंने उनको साथ नहीं दिया। उनकी परवाह न करते हुए
उन्होंने ब्राह्मणवाद का विरोध जारी रखा। ज्यादातर अछूत लोग बनते, इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने ये महाराष्ट्र के इतिहास में आज भी मौजूद है। महाराष्ट्र के इतिहास मुझे महाराष्ट्र में एक सर्विस में आना पड़ा, तो अमेरिका से एक लेडी आई जिसका नाम था गेल उमेश। आज भी वो भारत देश में आज भी वो जिंदा है। तो गेल उमेश ने वो महाराष्ट्र में किस लिए आई थी? इस देश का इतिहास लिखने के लिए। तो गेल उमेश ने एक किताब लिखी है, उस किताब का नाम है कल्चरल रिवोल्ट इन कॉलोनियल इंडिया। अंग्रेजों के राज में, अंग्रेजों की कॉलोनी में ये देश उस वक्त कॉलोनी माना जाता था। यहां पर फ्रांस के लोग आए, पोर्तुगीज के लोग आए, यूरोप से लोग चलकर आए, वो समुद्र के रास्ते आए, समंदर से आए आते थे। सेंट्रल एशिया में इस्लाम बन चुका था, तो मुसलमान लोग आते थे। तो इस देश में जो बाहर से आते थे वह आमतौर पर मुसलमान आते थे और वो सेंट्रल एशिया से आते थे। लेकिन पहली बार यूरोप से लोग आने लगे। यूरोप से आने लगे तो समुद्र से चलकर आने लगे, तो इसलिए समुद्र से चलकर फ्रांस के लोग आते थे, इटली के लोग आते थे, पोर्तुगीज लोग आते थे, अंग्रेज आते थे। उस वक्त का जमाना अगर हम देखें और उस वक्त का इतिहास अगर हम पढ़ें, जो मैंने पढ़ा, उस वक्त तो फ्रांस यूरोप में आबादी ज्यादा होने के कारण यूरोप के लोग दुनिया में यहां वहां फैले। आज जो अमेरिका है, अमेरिका में ज्यादा लोग यूरोप से चलते गए। आज के अमेरिका में आज तो कहीं से भी लोग जाते हैं, लेकिन पहले यूरोप के लोग आए और यूरोप के लोग चलकर इसलिए कनाडा में भी यूरोप के लोग ज्यादा गए। आज तो इंडिया से बहुत लोग गए हैं। आज तो कनाडा में बहुत ज्यादा लोग पंजाब से गए हैं। अमेरिका में भी गए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा लोग यूरोप से गए। तो इस तरह से पूरे देश में फैलाव हुआ।
तो यूरोप के लोगों को आबादी ज्यादा होने के कारण उनको बाहर जाने की जरूरत पड़ी। इंडिया में है, नॉर्थ इंडिया से फिर वो ईस्ट इंडिया की तरफ बसे गए। बंगाल में चंडाल ज्यादा रहते थे, तो आज चंडालों की आबादी आज ईस्ट बंगाल में आज चंडालों की आबादी बहुत ज्यादा है। तो आज वो मुसलमान हिंदुओं से ज्यादा थे। इंडिया में वो उत्तर प्रदेश तक, बंगाल तक वो फैल गए, लेकिन उससे आगे नहीं बढ़ पाए। उनका इतिहास है। लेकिन बाद में मुसलमान आए, छोटे राजा आए, फिर बड़े राजा आए, मुगल आए, पठान आए, किस्म किस्म के मुसलमान आए, लेकिन उन्होंने इस्लाम को फैलाया। तो इसलिए जो पंजाब का एरिया है, पेशावर का एरिया है, अब पंजाब का एरिया है, तो इस वक्त तक यहाँ के जो हिंदू थे वो मुसलमान बन गए। कि जो ज्यादा मुसलमान बनाएगा अल्लाह उसको जन्नत देगा। जन्नत और जहन्नम का चक्कर चला, तो उसको मैं तो जो औरंगजेब के जमाने में मुसलमान बने, या ज्यादा ब्राह्मण बने या क्षत्रिय बने, तो ट्राइब के लोग आज भी ट्राइबल एरिया में हैं। आज अगर आप देखें इंडिया की आबादी, तो ट्राइब लोग कहाँ हैं? वो जंगलों में हैं। ट्राइब लोग जंगलों में चले गए। वो क्योंकि औरंगजेब के जमाने में ना उनको मुसलमान बनाया गया, इसलिए ट्राइब के लोग से धर्म क्यों फैला? क्योंकि उसमें से जो ब्राह्मण और क्षत्रिय थे, तो कुछ लोग जो मुसलमान नहीं बनना चाहते थे वो सिख बन गए। और इसलिए सिख धर्म फैल गया पंजाब में। लेकिन शूद्र और अति शूद्र वैसे रह गए, क्योंकि ना उन्होंने मुसलमान, औरंगजेब ने उनको मुसलमान बनाया और ना वो सिख बने। तो इसलिए पंजाब में आज सबसे ज्यादा आपको सिख क्यों नजर आते हैं? ये ज्यादातर उस जमाने के ब्राह्मण और क्षत्रिय थे। जैसे मास्टर तारा सिंह, मास्टर तारा सिंह ब्राह्मण था। जब वो मास्टर था तो तब वो अकाली दल का हेड बन गया। अकाली दल का हेड बन गया क्योंकि वो ब्राह्मण था, के कारण उसने शूद्र और अति शूद्र को उधर नहीं आने दिया। तो इस तरह से
इस देश का कारोबार चला है। इस देश में मुसलमान कहां से आए? आपको यहां भी मुसलमान हैं तो, लेकिन आप वो ज्यादा फ्री नहीं बनते। तो चलो हमें क्या अपने आप ही बन जाते हैं, लेकिन बनता कौन है? आज ओबीसी का कोई नहीं बनता। यहाँ ब्राह्मण और क्षत्रिय कोई नहीं बनता है, कोई बनाने वाला कोई नहीं। क्रिश्चियन लोग उनको नहीं बनाते हैं, तो कौन से लोग बनते हैं? ज्यादातर अछूत लोग बनते हैं। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने 1936 में 1919 में कोल्हापुर में छत्रपति शाहू महाराज की देखरेख में उन्होंने फर्स्ट महार परिषद बनाई। और बाबा साहब अम्बेडकर को महार होने के कारण उनको इधर उधर से बुलाया और कोल्हापुर में छत्रपति शाहू महाराज अपने आप चले गए। कोल्हापुर की महार परिषद में जो 1920 में जो महार लोगों ने बनाई महार परिषद, तो उसमें छत्रपति शाहू महाराज अपने आप चले गए और बाबा साहब अम्बेडकर को इसलिए बताया गया कि भाई हमारे लिए महारों में एक होशियार लड़का है, वो पढ़ लिख गया है और कहीं पढ़ रहा है, चलो बुलाओ उसको। बाबा साहब अम्बेडकर को महारों ने बुलाया महार परिषद में चीफ गेस्ट करके, लेकिन कोल्हापुर का महाराजा अपने आप चला गया 1920 में। क्योंकि इस देश का इतिहास ये समझना बड़ा जरूरी है, क्योंकि आज अंग्रेजों का राज आया। जब अंग्रेजों का राज आया तो अंग्रेजों को ये आदत नहीं थी कि किसी को जबरदस्ती उसका धर्म बदले। आज उनको जरूरत पड़ रही है, आज अंग्रेजों को भी जरूरत पड़ रही है तो भाई हम भी कोशिश करें कि इनको धर्म परिवर्तन करें, क्योंकि धर्म परिवर्तन करेंगे तो उनकी आबादी बढ़ेगी। आज उनको आबादी बढ़ाने के लिए उनको धर्म परिवर्तन करना पड़ रहा है, लेकिन जब तक अंग्रेजों का राज रहा उनको ये जरूरत नहीं पड़ी। इसलिए तो अंग्रेजों के राज में अंग्रेजों को धर्म परिवर्तन करने के लिए जबरदस्ती नहीं करनी पड़ी, लेकिन जो अगर अपनी मर्जी से कोई कन्वर्ट होता था तो कर लेते थे, पादरी लोग कर लेते। तो इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर को सेकंड महार परिषद बनानी पड़ी 1936 में। बाबा साहब की हिस्ट्री भी
मुझे पढ़नी पड़ी। आप लोगों को नहीं पढ़नी पड़ी, लेकिन मुझे पढ़नी पड़ी कि 1920 की महल प्रसिद्ध महारों ने बनाई और बाबा साहब को चीफ गेस्ट बनाया। और कोल्हापुर के महाराज मजबी शहर आप नहीं जानते, जो कूड़ा होता है ना, कूड़ा मतलब ये जो साफ सफाई करने वाला, जो साफ सफाई करने वाला है महाराजा, वो अपने आप चलते हैं। और सुना होगा ना, नहीं सुना है तो मेरे से सुन लो। क्योंकि वेस्टर्न महाराष्ट्र में, क्योंकि आप लोग वेस्टर्न महाराष्ट्र से भी दूर हैं, आप लोग विदर्भा में हैं, आप लोगों ने शायद ये नहीं सुना होगा, तो मेरे से सुन लो। क्योंकि मुझे ये हिस्ट्री जानने का मौका मिला। 1830 से लेकर 1930 तक गेल ओमेट ने एक किताब लिखी, उसका नाम था कल्चरल रिवोल्ट इन कॉलोनियल इंडिया। वो पढ़ने से मुझे 1830 से लेकर 1930 तक की हिस्ट्री जानने का मौका मिला। 1830 से लेकर 1930 तक। लेकिन 1930 के बाद अगर छत्रपति शाहू महाराज का या उनसे पहले महात्मा फुले का समय था, वो 1830। आज वो सुनना भी पसंद नहीं करते, आज उनकी मूवमेंट ही नहीं है, क्योंकि वो अम्बेडकर को भी भूल चुके हैं। लेकिन अम्बेडकर ने 1936 में महल परिषद इसलिए बनाई बॉम्बे में, क्योंकि बॉम्बे जो है वो नागपुर से बहुत दूर है, मराठवाड़ा से, विदर्भ से बहुत दूर है। बॉम्बे में उनको सेकेंड महल परिषद बनानी पड़ी, क्योंकि धड़ाधड़ बड़े पैमाने पर महल और मांग ये ज्यादातर क्रिश्चियन बन रहे थे। तो महलों को रोकने के लिए उसने कहा, महल परिषद बनाई और उनको कहा कि भाई मैं सोच रहा हूं, मैं 1936 तक सोच रहा हूं, क्योंकि 1935 में नासिक जिले में अम्बेडकर ने अनाउंस कर दिया था कि मैं हिंदू धर्म में पैदा तो हो गया हूं, लेकिन हिंदू रहते हुए मरूंगा नहीं। इसलिए अम्बेडकर ने कहा था कि भाई 1936 में महारों को कहा था कि मैं अभी तक सोच रहा हूं, मुझे हिंदू धर्म में नहीं रहना है। हिंदू में पैदा तो हो गया हूं कि मेरे बस में नहीं था। लेकिन अम्बेडकर बहुत बन गए, अम्बेडकर बहुत बन गए। बहुत क्यों बने, इसका भी मुझे जानकारी है, इसके भी मुझे जानकारी है। बहुत क्यों बने, उन्होंने सबसे ज्यादा स्टडी किया सिख धर्म को, क्योंकि सबसे आखिरी धर्म जो था वो उनको सिख नजर आया।
औरंगजेब ने, मुसलमानों ने पहले किसी को भी मुसलमान बनाया जो बनना चाहता था, लेकिन औरंगजेब ने सिर्फ शर्त रखी कि जो जनेऊ पहनते हैं, ये धागा पहनते हैं, क्या बोलते हैं, जनेऊ पहनते हैं, जो ब्राह्मण है या क्षत्रिय है, उसको ही मुझे मुसलमान बनाना है। अब धागा पहनने वाले जो है वो ब्राह्मण और क्षत्रिय थे। तो ये लोग गुरु नानक के पास पहुंचे। गुरु नानक तो उनके चक्कर में नहीं आया। एक 9वां गुरु था, गुरु तेग बहादुर, लोग सिख बन गए, कुछ लोग सिख बन गए, लेकिन जो ब्राह्मण और क्षत्रिय से बने सिख बने, तो उन्होंने भी शर्त रखी कि हम अछूतों को सिख नहीं बनाएंगे। पर्याय बनने के लिए सिख क्यों बनेगा? तो इसलिए सिख लोग ये भी थोड़े से ब्राह्मण और क्षत्रिय बन गए, थोड़े से, लेकिन जो बन गए तो उन्होंने अछूतों को नजदीक नहीं आने दिया। उन्होंने अछूतों को नजदीक नहीं आने दिया। इसलिए 1919 तक सिख धर्म में ये अछूत लोग नहीं आए। 1919 तक अछूत लोग नहीं आए, सिख नहीं बने। क्यों नहीं बने? क्योंकि ब्राह्मण, जो थोड़े बहुत ब्राह्मण बन गए, तो उन्होंने इनको अछूतों को नजदीक नहीं आने दिया। तो इसलिए ये लोग फटाफट सिख बन गए। ये लोग फटाफट सिख बन गए। इसलिए सिख धर्म में आज सबसे ज्यादा अगर हैं तो पहले नंबर पर मजहबी हैं। मजहबी शायद आप नहीं जानते। जो चूड़ा होता है ना, चूड़ा मतलब ये जो साफ सफाई करने वाला, जो साफ सफाई करने वाला है, तो वो उसको पंजाब में चूड़ा बोलते हैं। या तो ये क्रिश्चियन बनते थे, जो पादरी लोग बना लेते थे, लेकिन सबसे ज्यादा ये सिख बन गए। दूसरे नंबर पर ओबीसी के लोग हैं, जिनमें सबसे ज्यादा आबादी जाटों की है। जाट समझते आप लोग? पंजाब के लोग तो समझते हैं, मैं तो समझता हूँ, लेकिन आप लोग भी शायद जानते होंगे जाट लोग। जैसे ये अकाली दल का ये नेता है बादल जो है जाट है, बादल है, बनारा है, कुछ लोग जो हैं ये जाट हैं, ओबीसी के लोग हैं। कुछ ओबीसी के लोग बने और ज्यादा लोग अछूत थे, वो बन गए। और अछूतों में से कौन? ये जाट हैं, ओबीसी के लोग हैं। कुछ ओबीसी के लोग बने और ज्यादा लोग अछूत थे, वो बन गए। और अछूतों में से कौन? जो साफ सफाई करने वाले थे, जिसको चूड़ा बोलते थे। इसलिए साफ सफाई करने वाले जो हैं महाराष्ट्र में, तो ज्यादातर महालोग थे, ज्यादातर महालोग थे।
उनको बाबा साहब अम्बेडकर ने सेकंड महल परिषद बुलाकर उनको मना किया कि भाई मैं भी आप लोगों में पैदा हुआ हूं, लेकिन पैदा तो हो गया हूं, लेकिन बनूंगा नहीं। इसलिए वो लोग इंतजार करते रहे। तो भाई अम्बेडकर ने कहा है कि ये हमारा नेता है, ये कहा है कि भाई मैं मरूंगा नहीं। वो इंतजार करते रहे। मान लो साफ सफाई करने वाले वो इंतजार करते रहे। तो इस तरह से ये भारत देश का इतिहास है, ये जानना बड़ा जरूरी है। इतिहास के बारे में मैंने भी आपको बताना जरूरी समझा, ओबीसी के लोगों को मैंने भी बताना जरूरी समझा, क्योंकि आज तक अब अगर ओबीसी के लोग हैं तो ज्यादातर ये जाट जो मुसलमान नहीं बने वो जाट बन गए, ज्यादातर सिख बन गए। इसलिए सिखों की आबादी सबसे ज्यादा जाट है या फिर मजबी है। पंजाब में या मजबी है, या फिर जो अपनी मर्जी से क्रिश्चियन लोगों ने जिनको क्रिश्चियन बना दिया है वो ईसाई है। लेकिन किस तरह से मुसलमान बने हैं और किस तरह से धर्म परिवर्तन हुआ इस देश में, इसका इतिहास जानना बड़ा जरूरी था। किस तरह से चंडाल लोग पर ब्राह्मण और क्षत्रिय को मुसलमान नहीं बनता था, तो इसलिए कौन बन गया जिसको जरूरत थी? कौन बन गया? चंडाल बन गया। चंडाल जिसको ब्राह्मणवाद ने ठुकराया, जिसको ब्राह्मणवाद ने ठुकराया वो मुसलमान बन गया। तो इसलिए आज अगर आप जानने की कोशिश करेंगे, तो आपको नजर आएगा कि बहुत से चंडालों का नाम विश्वास है या सरकार है या और जो चंडालों के नाम है। तो इस तरह से इस देश में धर्म परिवर्तन हुआ। अब इसलिए तो औरंगजेब ने तो उनको नहीं बोला कि मुसलमान बनो। ईस्ट पाकिस्तान को सेपरेट करना उसको आसान था, क्योंकि उसको इतिहास मालूम था कि ईस्ट पाकिस्तान के जो लोग हैं वो चंडाल से मुसलमान बने। इसलिए चंडालों को उकसाना उसके लिए आसान था। तो इसलिए उधर जो फौज थी वो वेस्ट पाकिस्तान के लोगों की थी। तो वेस्ट क्योंकि जो शेख सैयद मुगल पठान है, जो शेख सैयद मुगल पठान है, जैसे आप लोग क्या बोलते हैं, ओबीसी के जो लोग जिस तरह से हिंदू धर्म से
हिंदू ना रहते हुए हम लोग कैसे आगे बढ़े। पंजाब में सिख लोग, जो लोग हैं जैसे कुंभी है आज, तो इस तरह से उधर बाली है, तो इसलिए तो उसको अपमानित करने के लिए भेड़ों का राजा कहा गया। भेड़ों का राजा कहा गया। ओबीसी में सिर्फ कुर्मी ही नहीं है, माली ही नहीं है, लेकिन और भी बहुत जातियां हैं। तो इन सब जातियों का नोट लेकर इनको मैंने बहुजन समाज बनाना शुरू किया। जिनको ब्राह्मणवाद ने जिनको जब औरंगजेब ने ब्राह्मण और क्षत्रिय को मुसलमान बनाया तो बाकी बच गए शेड्यूल कास्ट और ओबीसी। शेड्यूल ट्राइब नहीं, क्योंकि शेड्यूल ट्राइब को जंगलों में भेज दिया। मुसलमानों का राज आने से पहले हिंदुओं ने ही जंगलों में भेज दिया। तो आज तक, क्योंकि 1935 में बाबा साहब अम्बेडकर की ड्यूटी लड़ाई, बाबा साहब अम्बेडकर की ब्राह्मणों ने अंग्रेज के बीच के ये 7 लाख हैं। इसलिए इन लोगों, क्योंकि ये ज्यादा लोग एनआरआई बनने के कारण ये 7 लाख लोग फॉरेन कंट्री में हैं, लेकिन इंडिया में कम है। इसलिए अच्छा, लोग जिस एरिया का मैं हूं, तो इस एरिया में भी जो चमार हैं वो अपने आप को रामदासी कहते हैं। तो इसलिए तो इस किस्म का इतिहास को जानने के बाद तो मैंने इस किस्म का फैसला किया कि हम लोग किस तरह से हिंदू धर्म से हिंदू ना रहते हुए हम लोग कैसे आगे बढ़े। पंजाब में सिख लोग सिख बने हैं और बने हैं, या तो ओबीसी के लोग बने हैं या दूसरे नंबर पर ये जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं वो बने हैं। क्योंकि जंगल पंजाब में कम होने के कारण उनकी आबादी पहले कम होगी। तो इसलिए या तो वो राजस्थान में आ गए। आज शेड्यूल ट्राइब में मीना ट्राइब सबसे आगे, मीना ट्राइब सबसे आगे है, क्योंकि पंजाब से भागे हुए जो ट्राइब के चमार लोग हैं वो ज्यादातर राजस्थान में आ गए। उनको मीना कहते हैं। सबसे ज्यादा जो ट्राइब में, अगर 100 में से अब हालांकि सबसे ज्यादा अम्बेडकर ने कोशिश की है
महारों को ऑर्गेनाइज करने के लिए 1956 तक तो कोशिश करता रहा चला। 1956 के बाद महार आहिस्ता आहिस्ता बिगड़ने लगे। 1966 तक तो मैं पंजाब से चलकर आया, तो मैंने अगर महारों से पहली बार सुना है अम्बेडकर का नाम। मैंने तो अम्बेडकर का नाम भी नहीं सुना था, देखना तो दूसरी तरफ रहा। मैंने अम्बेडकर को देखा नहीं कभी, ना सुना। हालांकि मैं ग्रेजुएट था, लेकिन अम्बेडकर को मैंने सुना नहीं था। लेकिन पूना में आकर मैंने अम्बेडकर का नाम सुना, और अम्बेडकर के बाद मुझे पता चला कि अम्बेडकर महात्मा फुले को महात्मा बनाने वाला अम्बेडकर था। गांधी को महात्मा बनाने वाले ब्राह्मण बन गया था, लेकिन अम्बेडकर ने पहली बार कहा कि मैं महात्मा का अगर पदवी देता हूं तो महात्मा फुले को देता हूं, क्योंकि उन्हें शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब जिनको आप कहते हैं या ओबीसी कहते हैं, उनको पढ़ाना, या शूद्र या अतिशूद्र कहते हैं, उनको खुद पढ़कर उनको पढ़ाने की जिम्मेदारी ली। उसके बाद छत्रपति शाहू महाराज ने ये काम किया। तो इसलिए मैंने जो महात्मा फुले है वो तो पूना में था, अवेलेबल था, तो पूना से ही उसको जानने की कोशिश की। लेकिन छत्रपति शाहू महाराज को जानने के लिए मुझे कोल्हापुर जाना पड़ा, जहां पर उन्होंने 40 हॉस्टल बनाए थे। 40 हॉस्टल किन लोगों के? ये शरद पवार के जमाने में तो कुछ छत्रपति शाहू महाराज को मानने वाले लोग, उन्होंने मुझे सिग्नेचर इकट्ठे करके दिए कि पूना यूनिवर्सिटी का नाम ये छत्रपति शाहू महाराज के नाम पर बदलना चाहिए। तो मैंने उन लोगों से इकट्ठे कर लिया, और कुछ महार लोग जो है उनसे इकट्ठे किया, और इकट्ठे करके मैंने ये इसको सरकार को दिया। 15 लाख सिग्नेचर दिए, उसमें ज्यादातर सिग्नेचर विदर्भ के थे। सिग्नेचर इकट्ठे करके दिए कि भाई लोगों की ऐसी डिमांड है। वो कहने लगा कि मैं इस चक्कर में नहीं करना चाहता। तो मैंने अगर उनको छत्रपति शाहू महाराज को अगर मैंने मुंह लगाया तो ये ब्राह्मण लोग मेरे पीछे पड़ जाएंगे। ये ब्राह्मण लोग मेरे पीछे पड़ जाएंगे जैसे छत्रपति शाहू महाराज के पीछे पड़ गए। और इतना पीछे पड़ गए तो उन्होंने ये रेजोल्यूशन पास कर दिया कि अगर छत्रपति शाहू महाराज मर जाता है तो उसमें ब्राह्मण लोग उसको नहीं जाना चाहिए। तो छत्रपति शाहू महाराज ने अपनी औरत से कहा कि मरना तो है मुझे, और वो यंग एज में मर गई। अगर मैं मर जाता हूं तो किसी ब्राह्मण को नहीं मिलाना है। तो उन्होंने कुछ ब्राह्मण ही त्याग किए, कुछ ब्राह्मणों को ही त्याग किया कि आप लोगों ने मंत्र मारना सीखो। जो ब्राह्मण लोग मंत्र मारते हैं वो आप भी सीख लो। अगर मैं मर जाता हूं तो आप लोगों ने मेरे लिए मंत्र मारना है।
तो पता नहीं उन्होंने मंत्र मारे होंगे या नहीं मारे होंगे, लेकिन उसकी औरत ने उसको ब्राह्मणों को नहीं बुलाया। जब वो मर गए तो उनको नहीं बुलाया। तो इसलिए ये जो सारा इतिहास है, इसको समझकर 1830 से लेकर 1930 तक का जो इतिहास है, वो 1830 से लेकर 1930 तक का इतिहास है, वो महात्मा फुले का है या छत्रपति शाहू महाराज के जमाने का। 1930 के बाद ये गेल अम्बेडकर ने जो लिखा है, इतिहास लिखा है, वो अम्बेडकर के बारे में लिखना शुरू किया। वो और तरह का है। तो इस तरह से ये सारे इतिहास को समझ कर मैंने ये फैसला किया कि मुझे जो महात्मा ज्योतिबा फुले ने जो शूद्र समाज को पढ़ाने लिखाने का काम शुरू किया, ब्राह्मणों ने उसकी निंदा की, उसको कंडम किया, लेकिन मैं उसकी सराहना करता हूं। मैं उसकी सराहना करता हूं। इसलिए मैंने अंबेडकर के नाम पर तो यूनिवर्सिटी बनाई है उत्तर प्रदेश में। अंबेडकर के नाम पर मरने से पहले अभी जो ये कांग्रेस की नेता है सोनिया गांधी, तो सोनिया गांधी के हस्बैंड का क्या नाम था? राजीव गांधी। तो अभी सोनिया का नाम याद है, लेकिन वो राजीव गांधी ने मरने से पहले तो उसने अंबेडकर के नाम पर लखनऊ में एक यूनिवर्सिटी बनाई। तो एक यूनिवर्सिटी बनाई, क्यों बनाई? क्योंकि महाराष्ट्र में अंबेडकर के नाम पर बाहर लोगों ने एक डिमांड रखी कि अंबेडकर के नाम पर यूनिवर्सिटी बननी चाहिए। महाराष्ट्र में कवाड़े करते, कवाड़े क्या नाम था? कवाड़े करते। कवाड़े ने लोगों को इधर से इकट्ठा किया, तो इकट्ठा करके एक मार्च शुरू की औरंगाबाद तक। अब उसने मार्च शुरू की तो हर, लेकिन दुख की बात है कि वेस्टर्न महाराष्ट्र और मराठवाड़ा के कुर्मी लोगों ने उसका विरोध किया। उसका विरोध किसने किया? महाराष्ट्र के जो अपने आप को क्षत्रिय मानने वाले कुर्मी थे, उन्होंने विरोध किया। तो इस तरह से, और मराठवाड़ा के कुछ लोगों ने विरोध किया। तो इस तरह से तो दुख की बात यह है कि विरोध कराने वाले तो ब्राह्मण थे, लेकिन करने वाले मराठा थे, जो अपने आप को मराठा कहते हैं, कुर्मी कहते हैं, वो लोग थे। तो इसलिए राजीव गांधी को लगा कि मेरा राज्य
उत्तर प्रदेश में महाराष्ट्र में है, मेरी सरकार महाराष्ट्र में है। तो इसलिए मुझे उत्तर प्रदेश में ये अम्बेडकर के नाम पर यूनिवर्सिटी बना देनी चाहिए। तो लेकिन महाराष्ट्र के मेरे लोग अपने आप को मराठा कहते हैं। मुझे मराठा लोगों का दिल नहीं तोड़ना चाहिए। तो इसलिए मुझे उत्तर प्रदेश में ये अम्बेडकर के नाम पर यूनिवर्सिटी बना देनी चाहिए। तो उत्तर प्रदेश में 6 एकड़ जगह एक्वायर करके एमई कर रहा था। तो वो मेरे चक्कर में आ गई और उसको मैंने त्याग किया कि भाई तेरे को मैं खड़ा करना चाहता हूँ। वो खड़ा हो गया, खड़ा होने के लिए तैयार हो गया, लेकिन उसका बाप कांग्रेस टाइप पे चला गया कि हम तो पुराने कांग्रेसी है, हम तो जमात लोग हैं, तो हमारा काम तो पीछे रहने का है, तो मेरे लड़के को आगे क्यों कर रहे हो? तो मैं बोला यार आगे किसी को तो करना होगा ना। तो वो नहीं हुआ। उसने कहा कि कांग्रेस के लोग मुझे क्या कहेंगे कि तू तो पुराना कांग्रेसी है, अब तेरा लड़का जो है ये बीएसपी के टिकट से खड़ा हो गया। यार तो जब कोई त्याग हो गएगा तो मैं काम को बंदोबस्त किया, जो टिकट भरते हैं ना पैसा, वो बंदोबस्त किया और कुछ पैसा ज़्यादा हो गया जिससे एक साइकिल मैंने ली। तो मैं साइकिल लेकर, मेरे पास तो साइकिल नहीं था, लोगों के पास साइकिल थे, तो साइकिल वालों को इकट्ठा करके तो मैंने प्रचार शुरू कर दिया। मेरा प्रचार था साइकिल के ऊपर लोगों को तैयार करके, 100 लोग तैयार करके मैंने उधर प्रचार शुरू कर दिया। मुझे सिर्फ 32,000 वोट पड़े। पार्लियामेंट के लिए मुझे सिर्फ 32,000 वोट पड़े, लेकिन जो कांग्रेस का कैंडिडेट था तो उसको 2,12,000 पड़े। अब मुझे तो मेरे साथ तो काफी लोग आ गए। तो इस तरह से तो मैंने एक मूवमेंट खड़ी कर दी। इस तरह से 84 में तो मुझे 2.4% वोट पड़े। 89 में मुझे 2.4% वोट पड़े, लेकिन बहुजन समाज पार्टी का कोई किसी का डिपॉजिट भी नहीं था। लेकिन 115 MLA बहुजन समाज पार्टी के कारण कांग्रेस के हाथ में देखकर तो ओबीसी के लोग हैं, वो भी सोचते हैं कि हमें भी मान गए। तो इसलिए तो मेरा ख्याल मैं खड़ा करना आ गया हूँ, तो इसलिए मुझे बैठ जाना चाहिए। लेकिन तो इसलिए तो जब महल लोग मानने लगे हैं, आज कुछ लोग माना लोग आ गए, माना कोई जाती है ओबीसी में, माना एक जाती है, और बोला भाई तुम भी माना, तुम भी मान लो, जब महल लोग मान गया तुम भी मान लो। वो बोलते हैं हमें टिकट चाहिए, टिकट पक्का, टिकट आप लोगों का पक्का है, टिकट मुझे किसको देना? टिकट तो मेरे हाथ में है, टिकट आपका पक्का है। जब माली लोगों का पक्का है, हिंदी लोगों का पक्का है, तो माना लोगों का कच्चा क्यों करेगा? लोगों का भी पक्का है, और इसलिए तो वो नहीं मान गए। और इसलिए तो आप लोग इधर इकट्ठे हुए हैं, तो कुछ महान लोग तो इकट्ठे हुए थे इधर, तो स्टेज पर ही आ गए।
बाहर लोगों को ज्यादा स्टेज का शौक है, आप लोगों को स्टेज का शौक है, इसलिए ये रवैये का तो कुंडली कम है, तो कुंडली कम है लेकिन माहर ज्यादा है, लेकिन चलो स्टेज कम। इसलिए मैं आप लोगों ने मेरी बात को ध्यान से सुना। अभी तक मैंने कुंडी लोगों के लिए इसका कुछ नहीं किया है, लेकिन फिर भी कुंडी लोगों को इस बात का एहसास है कि जो कुछ भी मैंने किया है उत्तर प्रदेश में, इतना ज्यादा कुंडी लोगों ने महाराष्ट्र में नहीं किया है। क्योंकि जिस शरद पवार के पास में 15 लाख सिग्नेचर लेकर गया था, उसने छत्रपति शाहू महाराज को ठुकराया। अब वो छत्रपति शाहू महाराज को वो भी मानने लग गया। ये शरद पवार अब वो भी छत्रपति शाहू महाराज को मानने लगे। हालांकि कुंडी लोग, जो मराठा लोग हैं, वो उसको नहीं मानते हैं, वो उसको कम दर्जे का मराठा मानते हैं, लेकिन उसको भी मानना पड़ेगा। इसलिए मैं अभी आप लोगों का ज्यादा समय न लेकर, आप लोगों ने जो भी मेरी बात को सुना है, समझा है, तो उसकी कदर करते हुए मैं इस बात को आप आगे बढ़ाएंगे और इस बात की आशा रखते हुए मैं आप लोगों से लगा लेता हूँ। जय खुदे, जय शाहू, जय अम्बेडकर, जय